हेलो, माय नेम इज उत्तम चंद्रा। आपको आज हम फिजिक्स का जो चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। लॉज ऑफ मोशन में एक वर्ड आ रहा है मोशन। तो सबसे पहले आप मोशन को जानोगे कि मोशन क्या होता है, उसके बाद में आप लॉज को पढ़ोगे। तो मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी। मोशन का मतलब वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप जानते हो सब लोग कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के पास में मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटी के पास में मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी के पास में डायरेक्शन होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी के पास में मैग्नीट्यूड होगा, और वेक्टर क्वांटिटी के पास में डायरेक्शन होगी। मतलब कि वेलोसिटी के पास में मैग्नीट्यूड है और वेलोसिटी के पास में डायरेक्शन है। मैं वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को आप v वेक्टर के मॉड से लिखोगे, या फिर दूसरा तरीका होता है v से लिखने का, और इसके डायरेक्शन को आप v कैप से लिख सकते हो। ठीक है। अगर वेलोसिटी को चेंज करना है तो क्या करोगे? इसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर दो, या फिर इसके डायरेक्शन को चेंज कर दो, या फिर दोनों ही चेंज कर दो। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करोगे तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करोगे तो वेलोसिटी चेंज होगी। ये बात हो गई हमारी किसकी? मोशन की या वेलोसिटी की। अब यहां पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। तो यहां पे हम हेडिंग लिखेंगे स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर स्टेट ऑफ रेस्ट को हिंदी में बोले तो इसका मतलब होता है कि ये बॉडी रुकी हुई है ना। हिंदी में कह सकते हो आप रुकी हुई बॉडी। रुकी हुई मतलब चल नहीं रही है। चल नहीं रही इसका मतलब क्या है कि मोशन पे नहीं है, इसके पास मोशन नहीं है। मोशन नहीं है तो क्या बोल सकते हो कि इसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो है। इसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो है। किसकी वेलोसिटी? मान लिया कोई बॉडी हमारे पास है, हमारे पास कोई बॉडी है, एक सरफेस पे रखी है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बॉडी रखी है। इसकी वेलोसिटी अगर जीरो है तो आप कह सकते हो कि ये रेस्ट में बॉडी है, या स्टेट ऑफ रेस्ट में कह सकते हो ना। ये स्टेट ऑफ रेस्ट की बात होगी। ठीक है। इसके बाद आता है स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ये इरेज करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यहां पे यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या होता है? आप स्कूल्स में जाते हो तो यूनिफॉर्म पहन के जाते हो। यूनिफॉर्म का नाम यूनिफॉर्म ही क्यों पड़ा? कभी सोचा आपने? यूनिफॉर्म का नाम यूनिफॉर्म इसलिए पड़ा क्योंकि सारे बच्चे सेम कलर का ड्रेस पहन के आते हैं, है नहीं? सेम कलर का ड्रेस पहन के आते इसलिए यूनिफॉर्म बोल दे वहां पे। यूनिफॉर्म का मतलब सेम। मोशन का मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर सेम रह रही है, वेलोसिटी अगर टाइम के साथ में सेम रह रही है तो आप यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हो। सेम वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? सेम वेलोसिटी का मतलब आप कांस्टेंट वेलोसिटी को तो बोल सकते हो। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट, और मोशन का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी। तो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो उसको आप क्या बोलोगे? स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई बॉडी ले हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ले रहे हैं, ये फिक्स सरफेस है, और ये v इज इक्वल टू कांस्टेंट से चल रही है।
v इज इक्वल टू कांस्टेंट से चल रही, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, और कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने का मतलब क्या है कि इसका वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ये चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है। सबसे पहले हमने मोशन को ही बताया था, वेलोसिटी को बताया था कि वेलोसिटी के पास में मैग्नीट्यूड है और वेलोसिटी के पास में डायरेक्शन है, अगर दोनों ही चेंज नहीं होती है तो कांस्टेंट वेलोसिटी आप कहोगे। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है कि स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में है। इसको हम लिखने जा रहे थे कि ये मैग्नीट्यूड है, मॉड v मैग्नीट्यूड है और v कैप जो है ये डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो इसके स्टेट को आप बोल सकते हो कि ये स्टेट ऑफ मोशन में है, बोला जा सकता है, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, इसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन में चल रही है, और इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकंड से बॉडी चल रही है तो ये 2 मीटर पर सेकंड से ही चलती रहेगी, ठीक है। यहां तक हो गया, ये बात होगी स्टेट ऑफ रेस्ट की या स्टेट ऑफ मोशन की। इसके बाद आप पढ़ोगे कि अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट पे है तो उसको मोशन में कैसे लाया जा सकता है, अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में है तो उसको रेस्ट पे कैसे लाया जा सकता है। थोड़ा सा इसको देखेंगे सर, इरेजर 1 मिनट। अगर हम इस टॉपिक का नाम दें कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट इनटू स्टेट ऑफ मोशन, हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्टेट ऑफ रेस्ट को स्टेट ऑफ मोशन में लेके जा रहे हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट को स्टेट ऑफ मोशन में लेके जा रहे हैं। इसके लिए क्या करोगे आप, फिर वही बात, किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ब्लॉक रखा है, किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ब्लॉक रखा है, ये स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, ये स्टेट ऑफ रेस्ट पे है। स्टेट ऑफ रेस्ट अभी बता चुके, एक्सप्लेन कर चुके हैं स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है। अगर इसको मोशन में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, आप इसको पुश करोगे या इसको पुल करोगे, इसको पुश करोगे या फिर इसको पुल करोगे। पुश करने का मतलब या पुल करने का मतलब क्या होता है, फोर्स लगाना, मतलब इस पे फोर्स लगाओगे। पुश का मतलब आप फोर्स लगाओगे, यहां पे फोर्स लगाओगे तो कुछ देर के बाद कुछ देर के अगर बॉडी स्मूथ प्लेन पे रखी है तो ये तुरंत चल पड़ेगी, एक्सेलरेशन के साथ में जाएगी और ये बॉडी अब स्टेट ऑफ रेस्ट पे ना रह करके अब स्टेट ऑफ मोशन में आ जाएगी, स्टेट ऑफ मोशन में आ जाएगी। जब तक का फोर्स इस पे अप्लाई होता रहेगा तब तक ये बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में रहेगी, बट यूनिफॉर्म मोशन में नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन यहाँ पे आएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। ये एक्सीलरेटेड मोशन है यहाँ पे, तो ये स्टेट ऑफ मोशन में कन्वर्जन हो गया। अगर हम बात करें कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मोशन इनटू स्टेट ऑफ रेस्ट, रुकी हुई बॉडी को आप चला भी सकते हो और चलती हुई बॉडी को आप रोक भी सकते हो। मान लिया फिर वही कहानी, किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, और ये सरफेस स्मूथ है, किसी स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ब्लॉक यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है। कहने का मतलब
कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसको रोकना है तो क्या करोगे, ये इसका मोशन इधर की तरफ है, राइट साइड है, तो इसको पीछे की तरफ पुल कर लो आप, मतलब फोर्स इसका पीछे लगा दो, पुल कर लो। पुल का मतलब आपने फोर्स लगाया बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब ये बॉडी क्या होगी, रिटार्ड होगी। रिटार्ड होगी, ये स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में थी, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में थी, अब ये रिटार्ड होने लगेगी और कुछ देर के बाद में आफ्टर सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस के बाद में ये रुक जाएगी। इसका मतलब इसका वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका वेलोसिटी जीरो होने का मतलब क्या है, ये स्टेट ऑफ रेस्ट में बॉडी आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे स्मूथ लिखा था, हमको यहाँ ब्लॉक बना करके इसका स्टेटमेंट लिखना था, तो यहाँ पे हमने इरेज किया, स्मूथ वर्ड हम यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है। ये बात होगी कन्वर्जन की, ये कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट इनटू मोशन एंड कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मोशन इनटू रेस्ट, ये आपको पता चल चुका है। फिर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया के बारे में आप थोड़ा सा जानोगे, क्योंकि यूज होता है कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। तो फ्रेश हेडिंग लिखोगे आप, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। हमारी लैंग्वेज में हम इसको जब पढ़ाते हैं इनर्शिया को, तो इनर्शिया को हम आदत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इट इज अ हैबिट। किसी भी बॉडी की हैबिट है। बॉडी के दो स्टेट हमने पढ़ा रखे हैं, पहला स्टेट ऑफ रेस्ट और सेकंड स्टेट ऑफ मोशन हमने पढ़ा रखा है। मान लिया कोई लेजी बच्चा है, देर तक सोता रहता है, बेड पे सुबह देर तक पड़ा रहता है, ये आलसी बच्चा बेड पे देर तक पड़ा रहता है, उसका मन नहीं करता उठने का, ये आदत लग चुकी है इसकी, क्योंकि रात से सो रहा है। ये स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, ये स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, इसलिए ये रेस्ट पे रहना चाहता है। जब पिताजी आएंगे इसको उठाने के लिए 4 गालियां देंगे, कभी कभार तब भी नहीं उठेगा। फिर क्या करेंगे, इसके बाल पकड़ करके खींचेंगे, बाल पकड़ करके खींचेंगे, तब एक स्टेट ऑफ मोशन में आएगा कि नहीं आएगा, मतलब फोर्स लगाने पे स्टेट चेंज करेगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये एक हैबिट होती है कि कोई बॉडी रेस्ट पे है तो ये अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती, ठीक है, ये स्टेट ऑफ रेस्ट पे रहना चाहती है। मतलब ये किसी बॉडी का प्रॉपर्टी होता है, ये किसी बॉडी का वो प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से ये अपने चेंज ऑफ स्टेट को अपोज करता है। तो आप क्या कह सकते हो, इट इज द प्रॉपर्टी या इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी of an object by virtue of which it opposes the change of state, whether it is state of rest or state of motion। ये फिगर हमारा थोड़ा सा इस लाइन के अंदर छुप रहा है, इस फिगर को हम नीचे बनाएंगे, इस फिगर को थोड़ा सा नीचे बना लेंगे। ये आलसी बच्चा थोड़ा सा नीचे आ चुका है, ये स्टेट ऑफ रेस्ट पे
है। ठीक है। एक पतला बच्चा है, पतले बच्चे के लिए फोर्स की कम जरूरत पड़ेगी, इसको मोशन में लाने के लिए फोर्स की कम जरूरत पड़ेगी, फोर्स की रिक्वायरमेंट कम होगी। और एक मोटा बच्चा है, एक मोटा बच्चा है, ये मोटे बच्चे की खोपड़ी और ये मोटे बच्चे का पेट और ये मोटे बच्चे की टांगे, ये हाथ यहाँ पे तकिया लगा करके सो रहा है और एक हाथ यहाँ पे है। एक पतला बच्चा है, पतला बच्चा का मतलब क्या हुआ कि इसका मास कम है, और एक मोटा बच्चा है, इसका मास ज्यादा है। ये भी स्टेट ऑफ रेस्ट पे है और ये भी स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, दोनों ही स्टेट ऑफ रेस्ट पे है। इनकी स्टेट को चेंज करना होगा तो यहाँ पे फोर्स जो लगाओगे, फोर्स की रिक्वायरमेंट कम होगी। अगर इसकी स्टेट को चेंज करना होगा तो इस यहाँ पे फोर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, यहाँ पे फोर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। तो क्या आप बोल सकते हो कि इनर्शिया जो होता है ये मास पे डिपेंड करता है? कह सकते हो, आप कह सकते हो कि इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। जिसका इनर्शिया ज्यादा, जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया ज्यादा है, जिसका मास कम है उसका इनर्शिया कम है। उसका इनर्शिया ब्रेक करने के लिए कम फोर्स की जरूरत पड़ेगी और इसका इनर्शिया ब्रेक करने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो आप कह सकते हो कि इनर्शिया is directly proportional to the mass of body। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया मास ऑफ बॉडी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा, मास कम होगा तो इनर्शिया कम होगा। यहां पे भी बोल रखा है कि ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है बट फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, इसको आप मेजर नहीं कर सकते। इनर्शिया को आप मेजर नहीं कर सकते और जिन क्वांटिटी को आप मेजर नहीं कर सकते हो उनको क्या बोलते हो? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो इनर्शिया क्या है? हम नोट पॉइंट लिखेंगे क्या? इनर्शिया इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। इनर्शिया क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। इनर्शिया नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, इसका मतलब ये मेजर नहीं किया जा सकता है। मेजर नहीं किया जा सकता है तो इसकी यूनिट भी नहीं होगी। जब मेजर नहीं किया जा पाएगा तो इसका यूनिट भी नहीं होगा और यूनिट नहीं होगा तो इसका डायमेंशन भी नहीं होगा। इसके पास कोई यूनिट नहीं होता है, इसके पास कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। ये बात आपको समझ में आ गई है। थोड़ा सा टाइप्स के बारे में बताएंगे कि इनर्शिया के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ये आपको समझाएंगे। आपको इसको समझने के लिए आप हेडिंग लिखो टाइप्स ऑफ इनर्शिया। हेडिंग लिखा टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया कितने टाइप का होता है? जितने टाइप का स्टेट ऑफ मोशन होता है उतने टाइप का इनर्शिया होता है। फर्स्ट स्टेट ऑफ मोशन क्या पढ़ा था आपने? रेस्ट। रेस्ट को स्टेट ऑफ मोशन बोल सकते हो कि बोल सकते हो? बोला जा सकता है। मोशन को हम लोग वेलोसिटी बोल रहे थे, तो जब वेलोसिटी जीरो होती है तभी तो स्टेट ऑफ रेस्ट होता है। तो यहां पे आप कह सकते हो कि फर्स्ट टाइप जिसका है ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। और सेकेंड जो टाइप है इसका ये इनर्शिया ऑफ मोशन है। सेकेंड जो टाइप है ये इनर्शिया ऑफ मोशन है। ठीक है। अब मोशन में हमने दो चीज पढ़ा था, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। मोशन में हमने पढ़ा था मैग्नीट्यूड
और मोशन में हमने पढ़ा था डायरेक्शन। मोशन मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को आप स्पीड बोलते हो। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसके मैग्नीट्यूड को आप स्पीड बोलते हो। तो दोबारा इसको कैटेगराइज कर सकते हो कि इनर्शिया ऑफ मोशन दो टाइप का होता है। फर्स्ट इनर्शिया ऑफ स्पीड एंड सेकेंड इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दो टाइप के इनर्शिया ऑफ मोशन होते हैं। इसके बाद आप इनर्शिया मोशन पढ़ चुके हो, कंप्लीट कर चुके हो। तो इसके बाद अब स्टार्ट होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो हमारा चैप्टर का नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ को डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। तो आप फर्स्ट हेडिंग लिखोगे, आप फर्स्ट हेडिंग लिखोगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आप ये बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। बचपन का मतलब 8th क्लास से पढ़ाया जाता है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये होता है कि कोई भी बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन रखना चाहती है। कोई भी बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन रखना चाहती है, वेदर इट इज स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। फॉर एग्जाम्पल कोई बॉडी रेस्ट पे है, स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, ये तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे। ठीक है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि कोई भी बॉडी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे रहेगी। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन का डायग्राम या यूनिफॉर्म मोशन का फिगर अब हम यहाँ पे बना रहे हैं। v कांस्टेंट से कोई बॉडी चल रही है, कोई बॉडी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट पे है या कोई बॉडी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में है, तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट पे ही रहेगी, ये स्टेट ऑफ मोशन पे ही रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक कोई इस पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगा दे। अनबैलेंस का मतलब क्या हुआ? नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं होना चाहिए। इस पे एक्सटर्नल फोर्स आप लगा दो तो ये रेस्ट से मोशन में चली जाएगी। ठीक है, और इस पे एक्सटर्नल फोर्स अगर अपोजिट टू द मोशन लगाओ, अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाओ तो ये रिटार्ड हो करके रुकने की कोशिश करेगी। अभी ये स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में थी, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में थी। ठीक है, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में थी, आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, अब ये रेस्ट पे जाना चाहेगी। बात समझ में? स्टेटमेंट लिख दे, a body continues its state of rest or state of motion unless it is acted by an external unbalanced force। ये स्टेटमेंट की बात होगी। ठीक है, यहां पे एक सिचुएशन लेते हैं, यहां पे एक सिचुएशन ले रहे हैं, सिचुएशन नंबर फर्स्ट। सिचुएशन नंबर फर्स्ट में हम क्या लेंगे कि कोई बॉडी रेस्ट पे है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है कोई बॉडी, 20 न्यूटन का फोर्स हमने इधर लगा दिया,
और 20 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दिया, 20 न्यूटन का फोर्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लगा दिया और 20 न्यूटन का ही फोर्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लगा दिया। अगर आपसे हम नेट एक्सटर्नल फोर्स पूछें तो क्या बताओगे? यहां पे नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर आपसे हम पूछें, नेट एक्सटर्नल फोर्स पूछें तो आप 0 बताओगे, क्योंकि इक्वल अपोजिट फोर्स है, इक्वल अपोजिट फोर्स है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बॉडी जहां पे रहे पहले थी वहीं पे रहेगी, तो ये अपना स्टेट ऑफ रेस्ट मेंटेन करेगी, क्योंकि आपने अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया है, आपने बैलेंस फोर्स लगा रखा है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया। तो स्टेट ऑफ रेस्ट को ये मेंटेन कर रखेगी। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो क्या आप ये भी कह सकते हो कि इसका एक्सीलरेशन 0 है? बोला जा सकता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो एक्सीलरेशन भी 0 है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया हुआ है। ये तो स्टेट ऑफ रेस्ट की बात हुई है। स्टेट ऑफ मोशन की, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन पे क्वेश्चन आया हुआ है नीट में 2013 में, 2013 में स्टेट ऑफ मोशन में, स्टेट ऑफ मोशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो सेकेंड सिचुएशन हम ले रहे हैं स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन की, सिचुएशन नंबर 2। सिचुएशन नंबर 2 हम कंसीडर कर रहे हैं कि एक बॉडी, एक कोई ब्लॉक यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ? v इज इक्वल टू कांस्टेंट से चल रहा है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। फिर से वही कहानी हम शुरू करने जा रहे हैं जो पहले किया है। 20 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दिया और 20 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दिया। अब अगर आपसे अनबैलेंस फोर्स पूछें, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? 0। नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स 0 होगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो आप फिर से कह सकते हो कि एक्सीलरेशन क्या होगा? 0 होगा। बात समझ में आई? आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। हम वो वाला क्वेश्चन लेते हैं जरा जो नीट में आया था। नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन आपको करवाते हैं। इसको इरेज कर रहे हैं। 2013 का क्वेश्चन बेस्ड ऑन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे हम करवाएंगे। यहां पे ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था? क्वेश्चन ये बोल रहा था कि 3 बॉडीज हैं। फर्स्ट बॉडी का मास m, सेकेंड बॉडी का मास 2m और थर्ड बॉडी का मास 3m है। और तीनों ही बॉडी ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, तीनों ही बॉडी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और उसके बाद में कोई एक्सटर्नल एजेंट आया, उसने m मास पे ऐसा फोर्स लगाया कि सारे मासेस जो हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। v इज इक्वल टू कांस्टेंट से सारे ब्लॉक ऊपर जा रहे हैं। तो क्वेश्चन में पूछा था कि ये जो 2m वाला ब्लॉक है ये कितने, इस पे नेट फोर्स कितना होगा? क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नेट फोर्स ऑन 2m। 2m ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना होगा? ऑप्शन गिवन था। फर्स्ट ऑप्शन इज mg, सेकेंड ऑप्शन इज 2mg, थर्ड ऑप्शन इज 3mg,
और सॉरी 3 mg नहीं 6 mg, लास्ट ऑप्शन वाज 0। तो कुछ बच्चे क्या बोलते हैं कि ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, 2 mg नीचे लगाओ, टेंशन ऊपर लगाओ, बैलेंस करके फोर्स इस पे 2 mg के बराबर आएगा, बट वो गलत है। सही क्या है? सही ये है कि सारे ही ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो 2m वाला जो ब्लॉक है ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है ना? कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना हुआ? नेट फोर्स कितना हुआ? नेट फोर्स 0 हुआ। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, जो आपने कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ा है, सिचुएशन फर्स्ट और सिचुएशन सेकंड आपने पढ़ा था, सिचुएशन सेकंड पे बेस्ड एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट टाइम ये भी पूछ सकता है कि इसका एक्सेलरेशन बताओ, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? ये होगा 0। आई होप आज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो नेक्स्ट वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंजॉय करिए।